और इसी पर बातचीत करने के लिए उपेंद्र वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और स्वामी जितेंद्र सरस्वती जी उनके साथ जुड़े हैं इस वक्त। उपेंद्र, आज तो ये तय हो गया कि रिपोर्ट पेश नहीं किया जाएगा, लेकिन दावे कल हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया था कि शिवलिंग मिला है वजूखाने में। अब इसको लेकर हिंदू पक्ष लगातार अपने मामले को, अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश है। स्वामी जी आपके साथ जुड़े हुए हैं, इस पूरे मसले पर उनका क्या कहना है, जरा बात कीजिए स्वामी जी से। बिल्कुल नीलू, देखिए ये अखिल भारतीय संत समिति लगातार इस पूरे मामले को शुरुआत से ही इसको लेकर आक्रामक थी और लगातार इस बात पे बात भी कर रही थी। हमारे साथ खुद राष्ट्रीय महामंत्री हैं स्वामी जितेंद्र सरस्वती जी। गुरु जी, ये तो मैं नहीं कहूंगा अब आप लोगों की आधी जीत तो हो ही गई, ये आप लोगों की चेहरे की मुस्कुराहट भी बता रही है, लेकिन अब रणनीति क्या होगी आप लोगों की? आज सुप्रीम कोर्ट क्या सोचता है इस दिशा में, उसको देखने के बाद रणनीति के लिए 19 तारीख को छोटी टोली दिल्ली में बैठने वाली है, 19 मई को, और आगे 11-12 जून को केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल विश्व हिंदू परिषद की एक बड़ी बैठक हरिद्वार में है। उसमें विस्तृत रूप से जो कुछ अब तक घटित हुआ है इस पर चर्चा करेंगे और 25-26 जून को गंगा महासभा और अखिल भारतीय संत समिति की राष्ट्रीय परिषद है हरियाणा के पाटौदी में। तो पाटौदी में देश भर के सभी संतों के सामने विषय रखना, क्योंकि यह अब इंडिविजुअल विषय नहीं है और ये कोई छोटा मसला नहीं है। 12 फीट 8 इंची व्यास का शिवलिंग, और अभी मेरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी से चर्चा हो रही थी, उसमें ये बात आई कि संभवतः यह शिवलिंग पन्ना का है। पन्ना का है? पन्ना का शिवलिंग है। जो लोग कह रहे हैं कि ये हरा है, काई लगी है, वो काई नहीं है, वो पन्ना का शिवलिंग है। इसलिए अब तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती जा रही हैं और ये हमारे आस्था का विषय है और हम मानते हैं कि आस्था के प्रश्न न न्यायालय में तय हो सकते, न संसद में चुनौती दी जा सकती। ये संविधान में धर्म स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत ये मूल विषय है जिस पर संसद न कानून ला सकती है न इसमें अमेंडमेंट कर सकती है। जी, तो गुरुजी ये 40 फीट की दूरी बताई जा रही है प्रतीक्षानंद नंदी से, इससे आप लोग कैसे जुड़े, क्योंकि आप लोग लगातार यही दावा तो कर रहे थे। दुनिया में एक सामान्य हिंदू को, जिसको आप पढ़ा अनपढ़ कहें, उसे भी पता है कि नंदी का मुख हमेशा बाबा विश्वनाथ उस शिवलिंग की तरफ होता है। तो वहाँ शिवलिंग होगा तभी तो नंदी बाहर बैठी थी। और इससे औरंगजेब से लेकर के आज तक इस शिवलिंग को कोई तोड़ नहीं पाया, मिटा नहीं पाया। बस बात इतनी सी आ रही कि उस शिवलिंग के ऊपर इन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस या वाइट सीमेंट से कुछ थोड़ा बहुत दाएं बाएं किया है। तो वो तो विशेषज्ञ लोग बताएंगे और वो कैसे हटेगा ये भी देखेंगे। गुरुजी, एक बात और भी आ रही है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा है, खुद ओवैसी ने कहा है कि वो फव्वारा है। खुद यहाँ पर जो इंतजामिया कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी उन्होंने कहा, लेकिन ये कुछ हिंदू पक्ष कह रहा है कि फव्वारा जो होता है वो पानी के ऊपर, उसकी जो नोक होती है वो पानी के ऊपर होती है, लेकिन इसका जो लेबल है वो पानी के नीचे है, तो ऐसे में फव्वारा पानी कैसे फेंक सकता है? ये इंतजामिया कमेटी, जामिया कमेटी दुनिया को मूर्ख बनाना बंद करे। फव्वारा है, 50 साल से बंद है। इनके बयान का अगला हिस्सा आपने नहीं बोला, 50 साल से बंद है। पूरी दुनिया से जकात का चंदा उतारते और ये भिखमंगे 50 साल से बंद एक फाउंटेन चालू नहीं कर सकते। तो इसी से पता चलता है कि ये किस स्तर पर जाकर के घटिया झूठ बोल रहे हैं। जी जी, गुरुजी एक बात और भी सामने आई, खुद जो है वकील कमिश्नर ने भी इस बात को इशारों में कहा भी कि बाकी 2 दिन तो कार्रवाई ठीक रही, लेकिन जब पानी निकालने की बात आई तो विरोध हुआ। इसको आप किस नजर से देखते हैं? और विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि आपका बोलना यानी विश्व हिंदू परिषद का बोलना, तो विश्व कैसे देखते हैं इस पूरी बात को? मैं तो संत समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा, पानी निकालने का सीधा सा अर्थ है इनका पानी उतर गया। पानी उतारा गया तब शिवलिंग प्रकट हुआ और शिवलिंग के प्रकट होते ही इनके चेहरे का भी पानी उतर गया। इसी मुहावरे से आप समझ सकते हैं। खुद वकील कमिश्नर कह रहे हैं कि थोड़े मायूस हुए, जब वो पानी निकलने लगा तो थोड़े से मायूस दिखे। अब इस पर हम क्या कहें? हमारे लिए तो काशी विश्वेश्वर की
आदि मुक्तेश्वर का नगर, और हमारा मन तो आह्लादित है। इनके पर ज़्यादा प्रहार करने का भी मन नहीं, बस इतना ही कि जब अपराध सिद्ध हो जाए तो कम से कम क्षमा मांग करके तुम ये कहने के काबिल तो बचो कि तुम ईमान वाले हो। इतनी सी बात के लिए, ईमान लाने की बात पर इतना सा बचता है, ये कहने के लायक भी तो बचो, अन्यथा। उपेंद्र, स्वामी जी से एक सवाल कर लीजिए, एक सवाल बस ये कर लीजिए। स्वामी जी ने कहा कि मामला कोर्ट में, उस पर हमारी नजर है, लेकिन बीएचपी अब इस पूरे मामले को उठाएगी, संत समाज इस पूरे मामले को उठाएगा। उन्होंने कहा कि ये आस्था का सवाल है, तो क्या इसको हम एक आंदोलन की तरफ से, संत समाज की तरफ से देखें? बिल्कुल। गुरुजी, आपने कहा कि बीएचपी की उस पर बैठक में उठेगा, अखिल भारतीय संत समिति की बैठक में, तो हम ये मान लें कि अब इसको हम आंदोलन के रूप में देखें? अभी आंदोलन मानना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि देश में संवैधानिक रास्ते हैं। न्यायालयों के, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसकी अपेक्षा ये 91 की बार बार दुहाई दे रहे। 91 पुरातात्विक साक्ष्य, प्राचीन धार्मिक पौराणिक ठीक है उपेंद्र, तो विषयों पर लागू स्वामी ही जी भी मानते हैं कि कोर्ट अदालत में